क्रोमोथेरेपी और कलर थेरेपी. Color therapy is an alternative remedy that uses color on light to treat physical और mental health by balancing the body's energy center. इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है कि जो हमारी बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स मीन्स चक्रास. आप सभी को चक्रास के बारे में पता होगा कि हमारी बॉडी में चक्रास होता है जो कि एनर्जी के सेंटर्स कहलाता है. एनर्जी को ये होल्ड करके रखता है, बट उस एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करना और अपनी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी कैसे रखना, उसमें हेल्प करती है क्रोमोथेरेपी. तो जैसे कि हमको पता है कि क्रोमोथेरेपी नाम से ही पता चलता है, क्रोमो मीन्स कलर्स. तो कलर्स को ये डिफरेंट लाइट को यूज करके इसमें थेरेपी या ट्रीटमेंट दिया जाता है. स्पेसिफिक कलर की लाइट दी जाती है इसमें. जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको ट्रीट करने के लिए अलग अलग टाइप के लाइट को इस्तेमाल किया जाता है. बिकॉज कलर को क्या माना गया है, एक लिविंग एनर्जी. ठीक है. एंड अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जैसे कि हमको पता है कि सूरज जो है, सनलाइट जो है, सन जो है ना, वो एक एनर्जी का सोर्स है. एनर्जी जिससे कि सब मतलब मेन सोर्स हमारा लाइट का वही है, वहीं से हमको लाइट मिलती है. तो उस लाइट में, उस सन के लाइट में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं जो कि हमको इंद्रधनुष में रेनबो के टाइम पे हमको दिखाई देते हैं. तो उन कलर्स को अलग अलग वे में यूज़ करके, उनकी लाइट्स को यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम्स को, उसमें मेंटल और फिजिकल दोनों ही टाइप के आएंगे, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं. प्रोड्यूस्ड बाय द सन, जो एनर्जी सन के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है उसको हम इसके द्वारा हील कर सकते हैं. तो जैसे कि हमको पता है कि कौन कौन से लाइट्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं हमारे सनलाइट में. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. इतने टाइप के लाइट्स होते हैं, इतने टाइप के कलर्स होते हैं सन के लाइट में. तो इन अलग अलग कलर्स को अलग अलग डिसीज में पर्सन पे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उनकी बॉडी की जो यूनिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन कलर्स को यूज किया जाता है. प्रिंसिपल्स क्या है क्रोमोथेरेपी के, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं. कलर थेरेपी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट, इस किस चीज़ पे बेस्ड होती है कि अलग अलग कलर्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करता है. इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि लाइक कोई कलर किसी पर्सन को मैं किसी चीज़ को स्पेसिफिकली जो डिसीज है या कोई चीज़ उसमें रेगुलेट नहीं होती. समझिए जैसे कि हम मान लें कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से डिसीजेज होते हैं, तो वो इम्बैलेंस को वो बैलेंस करता है वो स्पेसिफिक कलर. तो क्या होता है कलर्स में एक अपने आप में ये क्वालिटी होती है कि मीन्स वो स्टिमुलेट करने का काम करते हैं. कुछ कलर्स सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. कुछ जो कलर्स होते हैं वो सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. जैसे कि कभी कभी कोई एक रेड कलर का लाइट, अगर आप अपने सोने के रूम में जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो, अगर रेड कलर का लाइट चल रहा हो तो हम बिल्कुल भी, हमको आराम नहीं मिलेगा और हमको बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील होगा, हमको रिलैक्स नहीं फील कर पाएंगे हम. तो इसलिए क्या बोला जाता है कि कुछ कलर्स में ऐसी क्वालिटी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होते हैं कि कुछ कलर हमको रिलैक्सेशन फील कराते हैं. जैसे ग्रीन लाइट है, ग्रीन कलर के कपड़े या वाइट कलर के कपड़े जब हम पहनते हैं या आसपास में कोई ऐसा एकदम वाइब्रेंट सा कलर है और लगातार गर्मी के टाइम में आप एकदम रेड कलर के, ऑरेंज कलर के कपड़ों को देखते हो तो चिड़चिड़ाहट सी होती है. उसी जगह पे वाइट और डार्क ग्रीन कलर के कपड़े आपकी आंखों को शांति पहुंचाते हैं. तो कलर्स में ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि हमको सूदिंग और स्टिमुलेट करना दोनों कर सकता है वो, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करता है क्रोमोथेरेपी. कलर इम्पैक्ट्स वंस एनर्जी लेवल, हमारे जो एनर्जी लेवल को डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करता है. उसके अलावा हमारे इमोशंस और डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है हमारे अंदर, उसको भी इम्पैक्ट करता है. कलर्स कम फ्रॉम द डे लाइट, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सूरज की रोशनी में जो कलर्स होता है, अलग अलग कलर, उनमें अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं. 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इन द डे लाइट, उसी को यूज किया जाता है लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट.
Researchers validate the importance of the color in treating diseases. एग्जाम्पल कैसा दिया हुआ है कि जो अलग अलग डिसीज होती है उसमें वो डिफरेंट कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे काम करता है. जैसे कि लुकिंग एट ब्लू लाइट हैज़ बीन शोन टू लोअर द ब्लड प्रेशर. जब कलर थेरेपी में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को अगर ब्लू लाइट उसके आसपास रखा जाए या उसको प्रोवाइड किया जाए ब्लू लाइट, तो क्या होगा उनकी बॉडी पे उसके रेज अगर उनको प्रोवाइड किए जाएं तो क्या होगा उनका ब्लड प्रेशर काम डाउन हो जाता है और उनका कम हो जाता है ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है उससे ब्लू लाइट से. ईच कलर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 7 चक्रा ऑफ द बॉडी. जैसे कि हम सभी को पता है हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं और उन चक्रास अलग अलग कलर के साथ एसोसिएटेड हैं. अलग अलग कलर के साथ वो चक्रास एसोसिएटेड हैं. जैसे कि हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो वायलेट कलर के साथ, आज्ञा चक्र इंडिगो, विशुद्धि चक्र ब्लू, हार्ट चक्र ग्रीन, सोलर प्लेक्सिस और मणिपुर चक्र येलो, एंड द स्वादिष्ठान एसोसिएटेड विद द ऑरेंज कलर मूलाधार इज विद रेड. तो ऐसे अलग अलग चक्र को. और एक चीज़ हमको सभी को पता है, जब जैसे कि हम योग में हैं तो हमको पता है कि हमारी में बॉडी में डिसीजेस होने का क्या कारण होता है कि हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाना. इम्बैलेंस मतलब जैसे कि हमको पता है कि वो तो एनर्जी का सेंटर है, फिर उनसे क्यों डिसीज हो रहा है, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी को यूज ही नहीं कर पाते, है ना. तो ब्लॉक्ड चक्रा को अ, फिर से बैलेंस करने के लिए इन कलर का ट्रीटमेंट देने से वो स्पेसिफिक चक्रा एक्टिवेट होगा और वो हम बॉडी में उसकी एनर्जी को यूज कर पाएंगे और उस चक्रा से जो एसोसिएटेड जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो सिस्टम हेल्दी होगा फिर. इसलिए हम कलर थेरेपी के थ्रू बेसिकली क्या करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करने का काम करते हैं. As we all know, chakras are the energy centers. Good health and well-being is achieved by a balance of all these energy centers. अगर इन एनर्जी सेंटर को हमने प्रॉपर बैलेंस में रखा तो हम हेल्दी रह सकते हैं मेंटली एंड फिजिकली, ऐसा माना जाता है और इसी के ऊपर हमारी कलर थेरेपी बेस्ट है. द ईच कलर हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर एनर्जी. हर कलर में अपनी एक एनर्जी होती है. The energy relating to each of these spectrum colors resonate with the energy of each of the 7 main chakras. Chromo or color therapy can help rebalance these wheels. Wheels मतलब ये जो चक्रास के बारे में बात हो रही है, ये अगर imbalance हो जाए या ये blocked हो जाए तो कलर क्या करता है, हेल्प करता है उसको फिर से बैलेंस होने में by applying the appropriate color to the body and therefore rebalance our chakras. हमारे चक्रास को फिर से रीबैलेंस करने का वो कलर काम करता है. अब अगर बात की जाए मेनली कि कौन सा कलर किस डिसीज पे काम करता है, कौन से डिसीज के लिए बेनिफिशियल है, तो जैसे कि रेड कलर है रिप्रोडक्टिव एंड जेनाइटल ऑर्गन्स. जेनाइटल्स हमारे जो होते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमारा रेड कलर इफेक्टिव होता है. लाइक ऑरेंज कलर इज फॉर किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड, येलो कलर फॉर लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम गॉल ब्लैडर, ग्रीन कलर फॉर हार्ट लंग्स इम्यून सिस्टम, ब्लू फॉर थायराइड एंड मेटाबॉलिज्म, इंडिगो फॉर विजडम इंट्यूशन स्लीप साइकिल, मतलब जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, किसी को प्रॉपर नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए इंडिगो कलर का लाइट. और ऐसे ही वॉयलेट फॉर स्पिरिचुअलिटी ड्रीम एंड अगेन फॉर स्लीप साइकिल. फिर हमारे नींद सोने और जागने के साइकिल को रेगुलेट करने के लिए ये दोनों कलर हेल्पफुल है. तो इसके अलावा ये तो हो गए मेन बेसिक जो कलर्स हैं उनकी बात और उनसे रिलेटेड जो जिन भी डिसीज पे ये काम करते हैं. इसके अलावा कुछ कलर का कॉम्बिनेशन बना के भी यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह के डिसीजेस पे. इफ़ यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट यू नीड टू यूज़ रेड एंड ब्लैक कलर. इनको हम अलग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि हम एक ऐसे भी होता है लाइट भी दी जाती है. इसके अलावा हमने सुना है, पढ़ा भी होगा आपने कहीं पे कि बॉटल होती है अलग अलग कलर की, ग्लास कांच की बॉटल,
उसको धूप में रखा जाता है बिकॉज़ वो लाइट्स उसको वहाँ कहाँ से लाइट का सोर्स तो हमारा सन है, तो उसको पूरा दिन सन के लाइट में पानी भर के रखा जाता है उस स्पेसिफिक कलर की बॉटल जैसे कि समझ लीजिए अब जितने सारे चक्रास के बारे में हमने बात की, इसमें से जिस भी चक्रा को बैलेंस करना है या इन ये जो हमने भी डिस्कस की उन डिसीज़ में से कोई भी डिसीज़ को हमको ठीक करना है या फिर अपने आप को बिना किसी डिसीज़ के हमको हेल्दी रखना है, तो स्पेसिफ़िक किसी एक चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं कि वो स्पेसिफ़िक कलर का बॉटल लेके उसको सनलाइट में पानी भर के दिन भर रखना है और शाम होने से पहले मतलब सूरज ढलने से पहले वो बॉटल लाके वापस रूम में रखनी है। रात के टाइम हमको वो बॉटल वहाँ नहीं छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से ऐसे इस तरीके से उसको उसके मेडिसिन वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ उस पानी में वो लाइट का इम्पैक्ट आ जाता है फिर। तो इस तरीके से किया जाता है मतलब कलर की जो लाइट है उसके अलावा इस तरीके से भी कलर थेरेपी को यूज़ किया जाता है, पानी के थ्रू। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे मिक्स्ड कलर्स की, तो इफ़ यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट यूज़ रेड प्लस ब्लैक, वांट टू रिलैक्स यूज़ ग्रीन, नीड टू बी क्रिएटिव गो ब्लू, नीड टू फोकस यूज़ ब्लू, फीलिंग टायर्ड यूज़ रेड। रेड कलर हमको एनर्जी और स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से हम एक्टिवेट हो जाता है। टेकिंग अ क्लास वियर सम येलो येलो क्या करता है हमको स्टिमुलेट करता है हमारे इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है येलो नीड टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशंस आपके इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होना है इंट्यूशंस मीन्स हमको ये समझना है कि जैसे कई बार होता है ना कि हमको पता चलता है कि मीन्स आगे क्या चीज़ें होने वाली कभी कभी हमको पहले से फील होती हैं या कभी आपने ऐसे भी फील किया होगा कि आज ये जो हो रहा है मुझे कल ही ऐसा लग रहा था कि ऐसे होने वाला है। ये सब क्या होता है हमारे इंट्यूशंस होते हैं। तो इंट्यूशंस के साथ में अगर काम करना है उनको आप स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो। इस इंट्यूशंस भी हमारा एक पावर है ना? हमारा एक पावर है, हमको मिला हुआ है, वो गॉड गिफ्ट है। बट क्यों हमको सबको फ़ील नहीं होते, किसी-किसी को फ़ील होता है कि ऐसा होने वाला है। तो किसको क्यों फ़ील होता है? उनका वो चक्र बैलेंस्ड होता है। कौन-सा? आज्ञा चक्र जो हमारे आईब्रोज़ के बीच में है। आज्ञा चक्र का काम है इंट्यूशंस और अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना। तो किस कलर के थ्रू इसको हम अपनी इस एबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं? पर्पल कलर के साथ। इनकॉर्पोरेट पर्पल इनटू योर लाइफ। वांट टू लुक स्मार्ट? गो फॉर ब्लू। इट कन्वे इंटेलिजेंस। ये आपकी इंटेलिजेंस को शो करता है ये कलर। व्हेन एक्सरसाइजिंग चूज़ अ रेड आउटफिट। थोड़ा-सा कहीं रेड हो, वो आपको स्टिमुलेट करने का काम करता है रेड कलर। Want to feel energetic and happy? Combine orange and yellow. Need to be calm, एकदम रिलैक्स होना है. Use green plus blue color. Want to be romantic? Add a little pink. थोड़ा सा पिंक कलर. इस तरह से अलग-अलग मूड के लिए अलग-अलग हमारे बिहेवियर को शो करने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को शो करने के लिए अलग-अलग कलर को यूज़ किया जाता है कलर थेरेपी में। ये जो कलर थेरेपी होती है कंप्लीटली पेन फ्री होती है। इसमें कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो कि जिसमें कोई पेन हो। मतलब जैसे हमने बताया कलर के साथ पानी की बॉटल और लाइट्स को बॉडी के ऊपर में उम, जैसे लाइट्स होती हैं उनको बॉडी के ऊपर में स्पेसिफिक पोर्शन पे या पूरे बॉडी के ऊपर जहाँ पे भी ज़रूरत है उस लाइट को डाला जाता है जिससे कि वो कलर आपकी बॉडी में स्पेसिफिक चक्रा के साथ में इनकॉर्पोरेट होके बॉडी के उस ऑर्गन को या सिस्टम को हेल्दी बनाए। इसके अलावा जो कलर थेरेपी है वो हमारे बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करने का काम करता है। हमको पता है कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है। जब भी हम बीमार होते हैं आप देखिएगा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो छोटे-मोटे चीज़ों में हमको पता है जैसे सर्दी कोल्ड एंड कफ हुआ तो अपने आप ही वो 6 से 7 दिनों में ठीक होने लगता है। मतलब हम अपने अगर होम रेमेडीज़ भी करें तो भी वो धीरे-धीरे ठीक होता है। लेकिन अगर आपने मेडिसिन भी लिया है तो भी वो 4 से 5 दिन लेता ही है। क्योंकि वो हमारे बॉडी का एक प्रोसेस ही है कि वो कफ पूरा कंप्लीटली रिलीज़ हो जाने के बाद में धीरे-धीरे हम हील होने लगते हैं। हालाँकि हमको अपने होम रेमेडीज़ करना है साथ में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा हीलिंग प्रोसेस है जो बॉडी को खुद ही खुद ठीक करना चाहता है।
उस हीलिंग प्रोसेस को, उस इम्यून सिस्टम को ये कलर थेरेपी बूस्ट करने का काम करती है। अब कुछ कलर थेरेपी के साथ में ध्यान रखने वाली जो बातें हैं या किन को नहीं लेना चाहिए कलर थेरेपी, इस बारे में डिस्कस करते हैं। कलर थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट हीलिंग थेरेपीज। ऐसा नहीं है कि कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है कि कलर का यूज होने लगा अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से। ऐसा नहीं है, कलर थेरेपी बहुत पुरानी है और हमारे स्क्रिप्चर्स में इनके बारे में मिलता है पढ़ने को। When used wisely and respectfully, it can help to boost your body natural healing ability. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में एक क्लॉक होता है, हमारी बॉडी का एक खुद का हीलिंग सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है कलर थेरेपी, जिससे कि हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी किसी भी बीमारी के बाद जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि उसको प्रॉपर लाइट मिल गया, जिस कलर की उसको ज़रूरत थी वो कलर उसको मिल गया और वो चक्रा बैलेंस हुआ एंड देन बॉडी हील होने लगी। While colors can heal, they can also harm. अगर इस थेरेपी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर कहने का अर्थ ये है कि हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ़ हम यहाँ पे बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, हम किसी को ट्रीट करने नहीं जा रहे हैं इसके थ्रू, क्योंकि हमको उतना डीपली नॉलेज इसका अभी नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर ये गलत वे में की जाए। Like red light increase blood pressure and blue decrease it. हमको हर एक कलर के प्रॉपर्टीज और उसके क्या नुकसान है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, सब पता होने चाहिए। जैसे कि रेड लाइट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करती है और ब्लू लाइट ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। तो जहाँ पे ज़रूरत है, जो भी पेशेंट है उनमें ध्यान रखा जाता है कि वो किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए, बट उनका अगर बीपी का इशू है तो वो रेड लाइट अगर उनके दूसरे किसी मूलाधार चक्रा को या समथिंग जिस भी डिसीज को हील तो कर रहा है, लेकिन उनके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी करने का काम कर रहा है, तो उनको कौन सा लाइट का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, इस तरह का डीप एक नॉलेज उनको होना चाहिए जो भी कलर थेरेपी देते हैं। ऐसे ही ब्लू लाइट ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। तो अगर कोई लो ब्लड प्रेशर वाला पर्सन है और वो किसी दूसरी चीज़ के लिए आया है कलर थेरेपी के लिए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है तो ब्लू लाइट से और लो ना हो जाए। पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ स्किन कैंसर एंड सिस्टेमिक लम्प्स, लाइक उनको क्या करना चाहिए, इस तरह की थेरेपी नहीं लेने हैं, या फिर अंडर गाइडेंस, अंडर ऑब्जर्वेशन कोई स्पेशलिस्ट के पास जो भी कलर थेरेपी अच्छे से देते हैं उनके पास में। स्किन कैंसर वगैरह अगर है हिस्ट्री तो टोटली अवॉइड करना चाहिए वैसे तो, या बहुत सेंसिटिव स्किन है किसी की तो भी पूछ अच्छे से समझ के उस थेरेपी को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा लाइट का कितना टेम्परेचर कितना रहेगा, इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान दिया जाता है, बिकॉज़ ज़्यादा टेम्परेचर से होने से भी सनबर्न्स वगैरह हो सकता है। अगर उस थेरेपी को बहुत बार-बार या फिर गलत तरीके से लिया जाए तो प्रीमेच्योर एजिंग के भी चांसेस होते हैं, मतलब स्किन थोड़ी-सी डैमेज होने का भी डर होता है कि स्किन पे अलग-अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर उस थेरेपी को करेक्ट वे में ना लिया जाए या बार-बार बहुत बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम कलर थेरेपी को, उससे भी बचना चाहिए। तो कलर थेरेपी में इस तरह से कलर के द्वारा अलग-अलग डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है।